Hello बच्चों, let's read the question. The question says, refer to the given diagram of typical neurons. Identify the part where Nissl granules are likely to be found. Question के अंदर हमें क्या गिवन है? एक न्यूरॉन का डायग्राम गिवन है, देख सकते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कुछ पार्ट लेबल से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, हमें उन पार्ट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे क्या फाउंड होगी, जहाँ पे Nissl granules के आपको ऑब्जर्वेंस जो है वो फाउंड होगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि भाई पहली बात तो जो हमें पता होना चाहिए कि हमें एक न्यूरॉन के पार्ट्स पता होने चाहिए. ठीक है, कि मुझे पता होना चाहिए कि एक न्यूरॉन्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है. सेकेंड पॉइंट, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि भाई Nissl granules होते क्या है. ठीक है, कि मुझे आइडिया हो कि वो होते क्या है, तो मैं उनके लोकेशन को थोड़ा कोरिलेट कर सकूं कि हाँ मुझे कहाँ पर ऑब्जर्व होगी. तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए. न्यूरॉन की अगर हम यहाँ पर बात करें, न्यूरॉन के बारे में तो हम जानते हैं भाई न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो अगर हम डायग्राम के थ्रू ही इसको यहाँ पे लेबल करना चाहे तो ये क्या है हमारा, दिस इज अ न्यूरॉन. न्यूरॉन के अंदर ये वाला जो पार्ट हमें मेंशन है, दिस इज बेसिकली न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस है न्यूरॉन का, हम देख सकते हैं. ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है, दिस कंप्लीट पार्ट इज एक्चुअली सेल बॉडी. ये सेल बॉडी है उसकी. ये पॉइंट हमें यहाँ पे पता है. ये हम देख सकते हैं जो ये पार्ट हमें मेंशन है, दिस पार्ट इज एक्चुअली व्हाट, ये है ये पार्ट क्या है इसका, दैट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म पार्ट है ये. अबे है तो एक्चुअली में न्यूरॉन भी एक सेल ही ना. तो जो जो चीजें एक सेल के अंदर नॉर्मली फाउंड होती है वही सभी फाउंड होगी. बट ये कैसा सेल है अपने आप के अंदर स्पेशलाइज्ड है, बिकॉज ये कैसा होता है, इलॉन्गेटेड सेल होता है. ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ नई चीज आ गई, बट ये सेल अपने आप पे कैसे थोड़ा इलॉन्गेटेड सेल्स है. नर्व जो है, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके लिए ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है. ठीक है, तो कैसे सेल होता है, दिस इज इनलार्ज सेल. इनलार्ज है, इनलॉन्गेटेड सेल होता है. अब अगर आगे की हम देखें इसके अंदर, तो हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमें यहाँ पे कुछ ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर मेंशन है, इनके बारे में हमें पता है कि भाई इनको क्या कहते हैं, these are known as dendrites. ये डेंड्राइट पार्ट है इसका, दिस इज डेंड्राइट पार्ट. लास्ट में हमें ये वाला पार्ट मेंशन है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज वी आल्सो नो कि ये एक्सॉन पार्ट है उसका, जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है किसी भी एक न्यूरॉन का. अगर हम इस पार्ट के भी बारे में देखना चाहे, जो भला ही हमें डायग्राम के अंदर मेंशन नहीं बट समझ तो सकते हैं, तो ये कौन सा पार्ट होता है, दिस इज बेसिकली एक्सॉन की एंडिंग कहते हैं. हम इसे क्या कहते हैं, एक्सॉन एंडिंग कहते हैं हम इस पार्ट को. एक्सॉन एंडिंग ना कह के कई बार हम इसके लिए एक और वर्ड भी यूज कर लेते हैं, विच इज नोन एज टर्मिनल. ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल भी हम इन्हें बोल देते हैं. तो ये पॉइंट हमें समझ आया कि भाई क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट थी, इसके बारे में हमने यहाँ पे जान लिया. अब अगर मैं Nissl granules की बात करूं, तो Nissl granules बेसिकली में क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली फ्री राइबोसोम्स. क्या है ये, फ्री राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्री राइबोसोम्स. और एक यहाँ पे आपको फाउंड होंगे, आपको फ्री है भाई ये. ठीक है, तो फ्री होते हैं राइबोसोम्स. इसके साथ साथ कुछ ये आपको RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी आपको इनकी प्रेजेंस ऑब्जर्व होगी, बिकॉज भाई राइबोसोम्स आपको और कहाँ मिल सकते हैं, ये पॉइंट तो बहुत कॉमन सा है ना. अब RER की अगर हम बात करें, फिर मैं बोलूँ Nissl granules की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे इनका फंक्शन पता चल गया कि भाई राइबोसोम है. अगर ये क्या है, राइबोसोम है, तो फंक्शन कैसा होगा इनका, इनका फंक्शन होगा प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना. यही काम होता है, तो इनका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस. ये पॉइंट हमें समझ आए. सो इस पॉइंट को इजीली समझो आप कि भाई क्या है अपने आप में राइबोसोम्स है. तो नॉर्मल सेल के अंदर आपको राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पे देखने को ऑब्जर्व होगा, तो अब भाई राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स हमको कहाँ कहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं किसी भी सेल के अंदर. नॉर्मल सेल के अंदर भी अगर आप बात करो तो साइटोप्लाज्म में मिलेंगे हमें. तो एक तो हमें पार्ट पता चल गया कि भाई सेकंड पार्ट के अंदर, विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म, जो हमने यहाँ पे मेंशन करा है. साइटोप्लाज्म के अंदर इसकी प्रेजेंस है, साइटोप्लाज्म. ठीक है, एक हमें यहाँ पे पता चला. इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, न्यूक्लियस के अंदर तो होता नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट. न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये करेक्ट हो गया. नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे एक्सॉन, तो एक्सॉन पर भी प्रेजेंस नहीं होती है इसकी, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. फिर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, लास्ट इज गिवन टू इज डेंड्राइट. डेंड्राइट भी हमें यहाँ पे मेंशन है. अगर हम डेंड्राइट की बात करें, तो डेंड्राइट क्या एक्चुअली में सेल बॉडी का ही पार्ट है ना, सेल बॉडी का ही पार्ट होता है. यहाँ पे भी क्या होती है, हमारे Nissl granules की प्रेजेंस होती है. तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये मिल रहा है सेकेंड वाला पार्ट, एंड ये हमें ऑब्जर्व हो रहा है डेंड्राइट्स के अंदर, डेंड्राइट्स. तो डेंड्राइट कौन सा वाला पार्ट मेंशन था हमें, डेंड्राइट इज थर्ड. सो थर्ड भी यहाँ पे करेक्ट होगा. तो अगर हम ऑप्शन देखें तो करेक्ट आंसर विल बी बी,
That is second and third is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.